दोस्तों, एक 54 साल की औरत होती है। उसने घर के कामों को संभालने के लिए एक लड़के को नौकर के रूम में रखी होती है। उस दिन लड़का खेतों में काम करने के लिए गया होता है। वही 54 साल का औरत उस लड़के के लिए खाना लेकर जाती है। लड़का अपने कामों में व्यस्त होता है। इधर औरत खाना खाने के लिए बुलाती है, मगर वह लड़का काम में व्यस्त होने के चलते सुन नहीं पाता है। तभी औरत लड़के के पास जाकर जैसे ही कहने वाली होती है, तभी औरत का पैर फिसल जाती है। वह औरत और वह लड़का दोनों एक साथ खेत में गिर जाते हैं। लड़के के ऊपर औरत होती है। थोड़ी देर तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, मगर लड़का जल्दी से उठ जाता है। तभी औरत कहती है, अभी तो दोनों गंदे हो गए। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी, मगर ऐसी हालत में खाना कैसे खाओगे। फिर कुछ देर बाद में औरत और लड़का खेतों से घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद औरत उस लड़के के लिए टेबल पर खाना लगा देती है। लड़का नहाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी औरत लड़के से कहने लगती है, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगा। लड़का बोलता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी औरत बोलती है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, मगर मुझे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। खाना खाने के बाद थोड़ा मेरे कमर की मालिश कर देना। तभी जैसे ही लड़का औरत की बात को सुनता है, लड़का कहने लगता है, लेकिन आंटी, ऐसा करना अच्छा होगा। तभी औरत बोलती है, अरे तू घबरा क्यों रहे हो, अभी मेरी बेटी स्कूल गई हुई है, उसे आने में काफ़ी समय लगेगी, मुझे कमर के दर्द से रहा नहीं जा रहा है। दोस्तों, लड़के के न कहने पर भी औरत लड़के को जैसा तैसे मना लेती है। उस समय दोनों रूम के अंदर में होते हैं। देर बीतने के बाद औरत की बेटी घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही उसकी बेटी घर के अंदर घुसती है, रूम से अजीब तरह की आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ को सुनकर औरत की बेटी उसी रूम में घुस जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, दोनों उस वक्त शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। तभी औरत की बेटी देखकर हैरान हो जाती है। उस समय औरत की बेटी दरवाज़ा बंद कर देती है। उस समय तीनों रूम के अंदर में होते हैं। दोस्तों, वहाँ पर ऐसी घटना घटती है जिससे जानने के बाद आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिरकार वहाँ क्या हुआ और वहाँ नौकर कौन था, इसलिए दोस्तों आज की घटना को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना है पंजाब की। पंजाब में एक परिवार होता है जिसमें 3 ही लोग रहते हैं। दोस्तों, एक 54 साल का औरत और उसका एक पति होता है, साथ ही उसका एक बेटी भी होती है। उस औरत का नाम गरिमा होती है और उसकी बेटी का नाम आशा होती है। गरिमा के पति अपने काम से दिल्ली शहर में रह रहा होता है। मुश्किल से साल भर में एक बार ही आते थे। दोस्तों, उस औरत के पति एक किसान भी होते हैं जिनके पास बहुत सारी खेती की भरपार होता है। जब गरिमा के पति अपने काम से दिल्ली शहर चला गया तो इधर खेतों में काम करने के लिए कोई नहीं होता है। इसलिए गरिमा अपने आसपास पड़ोस के लोगों को बताया होता है, यदि कोई काम की तलाश में आए तो मुझे बता देना। गरिमा सभी लोगों को इस बात को बता रखी होती है। दोस्तों, एक अनिल नाम का लड़का अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसे कोई जॉब नहीं मिल रहा होता है। इसलिए कुछ दिनों के काम करने के लिए अपने राज्य बिहार से पंजाब पहुंच जाता है। पंजाब पहुंचने के बाद अनिल उसी जगह पहुंच जाता है। पहले तो अनिल वहां पहुंचकर लोगों से काम के लिए पूछने लगता है। अनिल का किस्मत अच्छा होता है, उसे गरिमा के परिवार में रहने के लिए मिल जाता है। गरिमा की बेटी आशा उसकी 21 वर्ष चल रही होती है। जब पहली बार अनिल आशा को देखता है तो देखते ही रह जाता है। तभी गरिमा बोलती है, देखो लड़के, तुम्हें मेरे खेतों को देखना है, ना कि मेरी बेटी को। अनिल को जब काम मिल चुका होता है, अनिल रोज़ दिन खेतों में काम करने के लिए जाता था। इधर गरिमा अनिल के लिए खाना बनाकर ले जाया करती थी। दोस्तों, ऐसे ही 1-2 महीने बीतने के बाद 54 साल का औरत गरिमा रोज़ दिन की तरह उस दिन भी अनिल के लिए खाना बनाकर ले जाती है। खेत पहुंचने के बाद गरिमा दूर से ही चिल्लाने लगती है, मगर अनिल नहीं सुन पाता है। तभी सामने जाकर जैसे ही कहने वाली होती है, गरिमा की पैर फिसल जाती है और दोनों खेत में गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों वापस घर चले आते हैं। इधर गरिमा अनिल के लिए टेबल पे खाना लगा देती है। अनिल नहाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तभी दोस्तों गरिमा कहने लगती है, अनिल, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। अनिल बोलता है, अरे आंटी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी दोस्तों फिर से गरिमा कहने लगती है, मगर मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है।
अनिल खाना खाने के बाद मेरे कमर की मालिश कर देना। अनिल बात को सुनता है, तुरंत ही कहने लगता है, आंटी ऐसा करना अच्छा होगा। औरत बोलती है, अरे अनिल तुम घबरा क्यों रहे हो। तभी दोस्तों कुछ समय बीतने के बाद दोनों एक ही रूम में होते हैं और रूम से अजीब तरह की आवाज़ भी निकल रहा होता है। तभी उसी समय गरिमा की बेटी आशा स्कूल से पहुंच जाती है। जैसे ही घर के अंदर घुसती है, आवाज़ों को सुनकर आशा की रूम की ओर जाती है। जैसे ही रूम की दरवाज़ा खोलती है, आशा की माँ और अनिल दोनों संबंध बना रहे होते हैं। आशा की माँ आशा को देखकर कहने लगती है, अरे आशा बेटी तुम स्कूल से कब पहुँची। आशा जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है और आशा से बोलती है, यह पूछने की क्या ज़रूरत है, पहले अपने आप को तो देखो। एक नौकर से संबंध बना रही हो, आपको शर्म नहीं लगती। एक नौकर के साथ में यह सब कर रही हो। उस समय अनिल उठ के जल्दी से बाहर निकल जाता है। आशा अपनी माँ से कहने लगती है, इस बात को अगर पापा को पता चल गया तो क्या होगा। तभी गरिमा अपने बेटी से कहती है, बेटी गलती हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा और अपने पापा को इसके बारे में नहीं बताना। कुछ देर बात करने के बाद आशा अपनी माँ की बात को मान जाती है। शाम का करीब 8 बज रहा होता है। दोनों माँ बेटी सोए हुए होते हैं। जैसे ही गरिमा सो जाती है, वैसे ही इधर आशा बिस्तर से उठकर अनिल के रूम में चली जाती है। अनिल उस वक्त सो रहा होता है। आशा आवाज़ देकर अनिल को उठा लेती है। अनिल पूछने लगता है, इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो। तभी आशा कहने लगती है, जो तुम मेरे मम्मी के साथ किया वह सब मेरे साथ भी करो। अनिल ऐसा काम करने से सख्त मना कर रहा होता है, मगर आशा के बार बार कहने की वजह से अनिल और आशा दोनों संबंध बनाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर बाद में आशा की मां नींद से जाग जाती है। देखती है तो वहां पर आशा नहीं होती है। तभी उठकर इधर उधर ढूंढने लगती है। कुछ ही देर के अंदर अनिल के रूम से आवाज़ आ रहा होता है। दरवाज़ा बंद नहीं होता है तो इधर गरिमा अंदर से घुस जाती है। वहाँ पर देखती है तो उसकी बेटी और अनिल अश्लील काम कर रहे होते हैं। गरिमा को देखकर दोनों बैठ जाते हैं। गरिमा कहने लगती है, बेटी आशा कुछ देर तो तुम मुझे पहले अच्छे से ज्ञान दे रही थी और अभी तुम खुद मज़े ले रही हो। गरिमा आशा को गाली देने लगती है, मगर आशा भी इधर से एक जवाब दे रही होती है। गलती दोनों का था, इसलिए कुछ देर बात करने के बाद मामला को वहीं ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों कुछ महीने बीतने के बाद गरिमा की बेटी आशा को प्रेग्नेंट हो जाती है। पड़ोस वालों को पता चल जाता है, जिसके बाद अनिल को गरिमा की बेटी आशा से शादी करना पड़ता है। अनिल किस काम से आया होता है और उसे क्या मिल जाता है। दोस्तों अभी के समय में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप अपना ख्याल रखें। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस हमारा मकसद जागरूक करना है। दोस्तों चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक घटना को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।